आप देखें अम्बेडकर परिवार की एक टीम खबरें लगातार हो लोग की आवाज अम्बेडकर परिवार टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अम्बेडकर परिवार जय भीम, जय संविधान। साथियों, यूपी उपचुनाव में सतीश चंद्र मिश्रा को बड़ी जिम्मेवारी दे दी गई। वहीं दूसरे नंबर पर आकाश आनंद को रखा गया। तो क्या पार्टी को सतीश चंद्र मिश्रा संजीवनी दे पाएंगे? क्योंकि पहले से भी उनका विरोध होता रहा है और काफी सोशल मीडिया पर भी उनके खिलाफ प्रचार चल रहे हैं। तो संजीवनी कैसे मिलेगी बसपा को? बसपा को अगर नहीं, बसपा की रणनीति है, वो अपनी रणनीति बनाए हैं। हो सकता है पुराने नेताओं के रूप में सतीश चंद्र मिश्रा को उतारा गया हो, ताकि एक तरफ तो चंद्रशेखर भी है तो वो भी वोट काटेंगे, इसलिए कहीं न आकाश आनंद को दूसरे नंबर पर रखकर सतीश चंद्र मिश्रा को उपयोग करने का किया गया है काम। हो सकता है बसपा को चाहिए मजबूती के साथ उपचुनाव में अपना दमखम दिखाए। बसपा का काफी ग्राफ नीचे गिरा है और गिरते जा रहा है। इससे काफी चिंता का विषय है। बहुजनों में काफी ये निराशा है। गलत प्रचार होते हैं। सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है लगातार इसका फायदा उठा रही है। तो बहन मायावती जी को इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि पार्टी को आखिर किस तरह से मजबूती मिलाए जाए और यूपी के उपचुनाव में कामयाबी हासिल करना बड़ी उपलब्धि होगी अगर ये यूपी उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी 1-2 भी तो 4 सीटें जीत जाती है, तभी उसको कामयाबी माना जा सकता है। वरना 2027 का चुनाव आने वाला है तो उसमें वो कैसे खड़ी हो पाएगी अगर ये चिंतनीय विषय है। अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो इसके लिए काफी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। एक तरफ भाजपा, कांग्रेस, सपा, इंडिया गठबंधन पूरा बसपा को पीछे करने के लिए लगातार गलत प्रचार कर रहा है, तो बहुजन समाज पार्टी को अपने अंदर मंथन करके पार्टी को मजबूती के साथ मैदान में आए और सतीश चंद्र मिश्रा 2007 में जो है पार्टी को जीत दिलाए थे। हो सकता है इस बार भी वो कामयाब हो जाए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को जो बसपा में कार्य नहीं कर रहे हैं लोग सही ढंग से, उसको क्यों बसपा रख रही है? कहीं बसपा को नुकसान पहुंचाने वाले लोग गड्ढे खोद रहे हैं बसपा के लिए, तो इनकी पहचान क्यों नहीं की जा रही? बसपा को मजबूत करने के लिए सभी को एकजुट होना पड़ेगा, सभी कार्यकर्ताओं को, बसपा के पदाधिकारियों को, क्योंकि बसपा काफी मुश्किल घड़ी से गुजर रही है। तो बसपा को बचाने के लिए बसपा एक पार्टी भी है और एक मिशन भी है बाबा साहब के। तो इस मिशन को बचाना बहुत जरूरी होगा। अन्य विरोधी संगठन पार्टियां
लगातार बनती जा रही हैं और वो बसपा को ही कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। तो इसमें देखना होगा बसपा को अपने तौर तरीके किस तरह से बदल कर वो मजबूत हो, उसको सोचना पड़ेगा। क्योंकि चुनाव में बसपा वैसे मजबूती के साथ मैदान में आ रही है, तो बहुजनों में इससे कुछ आशाएं जागेगी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को लगातार मजबूती के साथ मैदान में उतरना रहा होगा। अगर बसपा ऐसे ढिलमिल रवैया अपनाती रही तो बसपा के लिए काफी मुश्किलें आने वाले दौर में खड़े हो सकते हैं, क्योंकि विरोधी नहीं चाहते कि बसपा मजबूती के साथ वो मैदान में रहे या मीडिया में रहे या सत्ता में आए। इसका फायदा वो विरोधी उठा रहे हैं और विरोधियों सपा, कांग्रेस, भाजपा ऐसे दल है जो लगातार बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं। कहीं संविधान दिखाते हैं, कहीं कापी दिखाते हैं, लेकिन वही आरक्षण की बात होती है, बहुजनों के शोषण की बात होती है, कांग्रेस भाजपा ये शांति बनाए रखते हैं, ये चुप हो जाते हैं और लोग उसके खिलाफ कानून बनाकर उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर आरक्षण वर्गीकरण के मुद्दे पर कांग्रेस भी लगातार आरक्षण खत्म करने के पहल करती रही है और कर रही है। जहाँ जहाँ उसकी सरकारें हैं वो लागू कर दी है। तो ऐसे में ये बहुजनों को किस तरह से गुमराह कर जाते हैं कांग्रेस भाजपा वाले, ये बहुजनों को देखना होगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को लगातार मजबूती के साथ चुनाव मैदान में आना होगा और गांव गांव गली गली जैसे माननीय कांसी राम जी ने अपना समय दिया था, जगह जगह गांव गली जाकर पैदल साइकिल यात्रा से उन्होंने इस मिशन को, इस आवाज को घर घर जन जन तक पहुंचाने का काम किया था माननीय कांसी राम जी ने। तो इस मिशन को बढ़ाने के लिए पूरी तौर तरीके से मजबूती के साथ उतरना होगा और जहां कमियां है उसको तुरंत दूर करने की आवश्यकता होगी, ताकि विरोधी इसका फायदा न उठा पाए। इसीलिए से बहुजन समाज पार्टी को मजबूती के साथ चुनाव मैदान में आना चाहिए। अगर नहीं आती है तो उसके लिए काफी मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। उधर आकाश आनंद को भी लगातार उतारा जा रहा है चुनाव में, तो उनका भी सक्रिय होने से काफी पार्टी को फायदा हुआ है और पार्टी आकाश आनंद के आने से ही पार्टी मजबूती की तरफ धीरे धीरे लौट रही है। तो इसको देखते हुए आकाश आनंद को पूरा सक्रिय तौर पर सक्रिय कर देना, पूरे राज्यों में सक्रिय कर देना होगा, क्योंकि युवा नेता हैं, वो आकर्षण कर सकते हैं, अपनी तरफ खींच सकते हैं युवाओं को, महिलाओं को, वोटरों को, बहुजनों को समझा सकते हैं। शिक्षा के, रोजगार के मुद्दे पर भली बातों बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। 5 किलो अनाज पर भी काफी अच्छे विश्लेषण करते हैं, जिससे भाजपा कांग्रेस को काफी मुश्किलें खड़ी हो रही है। तो बहुजन समाज पार्टी को मजबूती के साथ अगर चुनाव में है तो ही बहुजनों का कल्याण हो सकता है। बहुजन समाज पार्टी को लगातार मजबूती के साथ आने की आवश्यकता होगी और सतीश चंद्र मिश्रा को चुनाव मैदान में उतारकर बसपा क्या संजीवनी ला पाएगी, क्या संजीवनी दे पाएगी, क्या वो फिर से बसपा को उसी दौर में देखना लोग चाहेंगे, ये समय आने पर निर्भर करेगा। लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा को भी उतारकर पार्टी का कुछ मकसद है जो अपना पूरा कसरत कर रही है। हो सकता है कि सतीश चंद्र मिश्रा पार्टी को उपचुनाव में कुछ
मजबूती दे सकें, कि आने वाला वक्त ही बताएगा। देखिए, बहुजनों को एकजुट होकर बहुजन समाज पार्टी के सपोर्ट में आना चाहिए, क्योंकि बसपा एक पार्टी है। पार्टी के साथ-साथ वो बहुजनों की मिशन की, एक राष्ट्रीय मिशन की पार्टी संगठन है, और इसको बचाए रखना बहुत ज़रूरी सबके लिए है। जय भीम।